दहेज प्रथा। एक सुंदर सी कन्या मोनिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के अजय से होती है। अजय बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। अजय अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही होती है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग थी। अजय के समाज में दहेज बहुत जरूरी था, जो कि नगद में होता है। इसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। अजय ने मोनिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। मोनिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। मोनिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर मोनिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। मोनिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी मोनिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता मोनिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी यह न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में अजय को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही मोनिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदार को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मोनिका को मनी मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। मोनिका को विश्वास था कि उसे ससुराल में बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा। मोनिका ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ससुराल में बहुत ज्यादा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके साथ खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। मोनिका ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने न सुनी। अजय ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। मोनिका का जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। मोनिका ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। मोनिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर हो गया। मोनिका को माता पिता से बात करने में भी बहुत शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन मोनिका ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते। कहानी से सीख, दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात हम सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने सुना होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की जरूरत है और समाज को जल्द से जल्द इस दहेज प्रथा को खत्म करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।